गुड मॉर्निंग। आज अपन विविध प्रश्नमाला 9 का शुभारंभ करेंगे। पहला वीडियो इसका, हो सके तो आज ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो विविध प्रश्नावली होते ही प्रश्नावली 9 का काम कंप्लीट हो जाएगा। नवी जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली में से 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और 6 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट आपका सही होगा यदि आप समय रहते इसकी बार बार मेहनत करके और तैयारी करेंगे। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शुरुआत अपन पहले प्रश्न से ही कर देते हैं। कई बार ये छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं कि बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। बिंदु एक लाइन की प्रश्न है। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। ये प्रश्न 2015, 16, 17 में लगातार आई, लेकिन 2018 के बाद में इस प्रश्नावली को 6 नंबर की कर दिया गया। उसके बाद में ये प्रश्न नहीं आए। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। देखो लड़कों, आंसर है y अक्ष से दूरी है वो इसका बुझमान होती है। तो y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी बराबर 3 इकाई। ये आंसर है। क्यों, देखते हैं। देखो, हमारी कार्तीय निर्देशांक जो तल है इसमें, और आपको मैंने जो स्मरणीय पॉइंट थे उनमें लाइन लिखाई थी कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसका बुझमान होती है। तो बुझमान इसका क्या है? 3। और अक्ष से दूरी इसका कोटिमान होता है। देखो, ये 3, 4, 1, 2, 3, y का मान 1, 2, 3, 4, मतलब ये बिंदु यहां है A 3, 4। अब इसकी y अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो y अक्ष से दूरी ये है, तो ये कितनी दूरी है? ये जितनी ये दूरी है, तो ये दूरी 3 इकाई है। और अक्ष से ये कितना दूर है? तो अक्ष से देखो, ये अक्ष पूरी 1, 2, 3, 4 इकाई है। तो अक्ष से दूरी तो क्या है? 4 इकाई। और y अक्ष से दूरी क्या है? y अक्ष से दूरी क्या है? बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी तो कितनी होगी? 3। और यदि साथ में ऐसे पूछ ले कि अक्ष से दूरी, तो अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 4 इकाई। तो ऐसे दोनों ही आंसर है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। जैसे निर्देशांक इसका माइनस आ रहा है तो दूरी प्लस में ही रहेगी। ठीक। दूसरा प्रश्न, ये तो एबीसीडी की प्रश्न है, फास्ट करेंगे तभी काम चलेगा। अब देखते हैं आगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि बिंदु 5 - 2, क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 5, -2 की अक्ष से दूरी होगी। तो अक्ष से दूरी y का मान होगा, लेकिन ये ऋणात्मक है, तो दूरी ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक ही होती है। तो आंसर लिखेंगे अक्ष से बिंदु, ये आंसर है हल। अक्ष से बिंदु 5, -2 की दूरी बराबर 2 इकाई। देखते हैं कैसे। देखो, 5 - 2, अक्ष का मान 5, 1, 2, 3, 4, 5, और y का मान माइनस में 1, 2। तो ये बिंदु यहां है। मान लो ये बिंदु है 5 - 2। तो
अक्ष अक्ष से कितनी दूरी हुई, 1 2 2 इकाई, चाहे ये निर्देशांक में ऋणात्मक हो लेकिन इसकी दूरी कितनी हुई, 2 इकाई, तो 2 इकाई आएगा आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 3। ये विविध प्रश्नावली है, वो प्रश्नावली नंबर 9.1 और 9.2 का मिश्रण है। इसमें सारे ही प्रश्न आ जाएंगे छोटे छोटे। बिंदु 03, प्रश्न नंबर 3, बिंदु 03 व बिंदु 03 व -20 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी होगी, एबीसीडी में आंसर है, तो यह ज्ञात कीजिए। तो बस आपको माना ये पी बिंदु है, ये क्यों बिंदु है, ये पी है, ये क्यों है, तो दोबारा रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूं। तो पी क्यू के बीच की दूरी, सूत्र लगाया था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना -2, x1 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0। ये 9.1 में बात कर रही है, पढ़ने ध्यान से वहां पढ़े। ये तो पी क्यू बराबर सूत्र लगाया मात्र 2 में से 0 गया तो -2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -2 से गुणा हुआ तो प्लस का 4 आएगा। ऐसे ही 3 से गुणा हुआ तो कितना आएगा, प्लस का 9। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट 13। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13, जो ग ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ग। हालांकि इतने छोटे प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में रहता है कि विविध के मेरे को 10 प्रश्न नहीं आते, क्या करूं, क्या मालूम आ जाए, तो फिर भी हमें ध्यान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, 3 नंबर का एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, लेकिन एबीसीडी में दे दिया, एबीसीडी तो वहां आने ही नहीं है। इस प्रश्नावली में से 6 नंबर का प्रश्न आएगा डायरेक्ट ही, प्रश्न नंबर 26वां 27वां वहां। तो चौथा देखो, -2 1, चौथा क्वेश्चन -2 1, 2 -2 व 5 2 शीर्ष, व 5 2 शीर्ष वाला त्रिभुज है, वाला त्रिभुज है, यानी त्रिभुज का आपने टाइप बताना है, वाला त्रिभुज है। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या विसमबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रश्न को डिटेल से करें तो ऐसा है, मान लो ये त्रिभुज के शीर्ष है, ए का मान -2, केवल अभ्यास के लिए, B 2, -2, C 5 2। दोनों प्रश्नावलियां कमांड में है। तो देखो हमें चेक करना है AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी। मुख्य उद्देश्य बीच की दूरी मुझसे पूछना है। तो देखो यहां हल है कि यहां इसको मैं यही दे देता हूं A, B और C नाम, ठीक। तो AB के बीच की दूरी, तो ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, समझा रहा हूं खाली। अंडर रूट x2 - x1, एक बार सूत्र लिख देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। AB बराबर अंडर रूट x2 का मतलब द्वितीय मान, x2 2 में से क्या घटाएंगे 2, तो 2 - 2, लेकिन ये भी -2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस y2 का मान कितना है, -2 और -1, y1 का मान 1, यानी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है,
ये y2 है, ऐसे कर लो। और ये मान लो x3 है और ये y3 है, बस। तो AB के बीच की दूरी इससे निकालेंगे। तो AB बराबर 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 माइनस का 3, 2 और 1 3 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। खोल लेते हैं। AB बराबर 4 चौक 16 और 3 तियां 9, 16 और 9 क्या हो गया 25। 25 का रूट आसानी से निकला है, तो AB बराबर कितना आ गया भाई 5। AB भुजा की लंबाई कितनी आ गई 5 इकाई। अब दूसरी BC की और तीसरी AC की निकालते हैं। चलो BC बराबर अंडर रूट, सूत्र अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला ये है। तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर द रूट x3 का मान कितना है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 प्लस 2 हो गया। तो BC बराबर कितना हुआ भाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हुआ, यहां से कर लेते हैं अपन। BC बराबर अंडर रूट 9 प्लस 16, तो BC बराबर अंडर रूट 25। तो BC का मान कितना आ गया भाई 5। BC का मान भी मरेगा, कितना प्राप्त हो गया 5। अब चलते हैं AC बराबर अगला माइनस पिछला, यानी x3 माइनस x1। देखो ये सूत्र का सार केवल यही है कि x निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर। y निर्देशांक 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे y3 माइनस, सूत्र लिख रहे हैं y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब लिखते हैं मान AC बराबर अंडर द रूट, बोलिए कितना मान आया 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 तो प्लस का हो गया, और 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हुआ अंडर द रूट, कितना हुआ 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो गया अंडर रूट 50, अंडर रूट 50। लड़कों ये अंडर रूट 25, ये अंडर रूट 25 और तीसरी भुजा अंडर रूट 50। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो भाई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये प्रश्न परीक्षा में कैसे आएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये निर्देशांक, पीछे भी अपन ने एक प्रश्न हल कर लिया है कि सिद्ध कीजिए कि ये निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के हैं। तो ये 3 नंबर का एक प्रश्न है। तो लिखेंगे यहां देखो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। चेक करते हैं। देखो AC का मान कितना है 50, यानी अंडर रूट 50 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25 का स्क्वायर। स्क्वायर लगा हुआ है क्योंकि अपन ने AB का मान रखा है AB बराबर अंडर रूट 25 और BC बराबर भी कितना अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 ये लो जी का स्क्वायर। खोलते हैं, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 50 बराबर 25 प्लस 25। तो ये पाइथागोरियन त्रिक में है। अतः जो कि सत्य है, अतः दिए गए निर्देशांक समकोण त्रिभुज के हैं। लिख लें
तो आपका समकोण वाला ऑप्शन है इसका ए, ये बड़ा प्रश्न है। अब अगला 5वां 6वां आपके लिए मैं कर रहा हूं, तो देखते हैं, देख लें। लिख लिया होगा। अब देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न देखिए। पढ़ते समय आराम से शांति से बैठ करके पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं -1 5वां बिंदुओं -1 कोमा 0, -3, 5 और 2 और 4 6 से निर्मित और 4 6 से निर्मित चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा। देखिए लड़कों, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, आपको चेक करना है ए बी की लंबाई। कर लेंगे, बताओ। ऐसे माना ये चतुर्भुज है। अब ये कैसा है अभी पता नहीं है। ए के -1, बी के 0,3, सी के 5,2 और डी के निर्देशांक 4 6 हैं। आपको सबसे पहले ए बी की लंबाई याद करनी है, फिर बी सी की लंबाई याद करनी है, फिर सी डी की लंबाई याद करनी है, फिर ए डी की लंबाई याद करनी है। ये चारों यदि बराबर आ जाए तो उसके बाद में ए सी और बी डी की लंबाई याद करनी है। 2016-19 में यही प्रश्न आया। तो ये चतुर्भुज वर्ग नहीं सम चतुर्भुज है, तो चारों भुजाएं लंबाई में बराबर थी, विकर्ण अलग अलग थे। तो आप स्वयं कर सकते हैं। ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी लिख लें। प्रश्न को स्वयं करें। 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये अपना एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बिंदुओं 0 0 2 0 व 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु, समान दूरी वाला बिंदु है, इनसे समान दूरी वाला बिंदु है। तो आपको उस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। देखो यदि अभ्यास में ही आ जाए तो आप कार्तीय निर्देशांक तल बना करके भी कर सकते हैं। यहां लेकिन हमें बीच की दूरी का ए बी सी, मान लो एक बिंदु P लेते हैं, P जिसके निर्देशांक XY हैं। देखो कैसे करें प्रश्न को। और मान लो इस बिंदु P से A बिंदु यहां है जिसके निर्देशांक 0 0 है। कहीं भी हो सकता है बिंदु का, अभी पता नहीं। ये मान लो B बिंदु है जिसके निर्देशांक 2 0 है, और ये मान लो C बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 2 है। ठीक है भाई। तो आपको क्या याद, इस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। तो हमें क्या सूत्र लगाना पड़ेगा कि एपी के बीच की दूरी बराबर पीबी के बीच की दूरी। देखो एपी याद करना है और बीपी याद करना है।
सही, इससे एक समीकरण मिलेगा। फिर आप बीपी तो चेक हो गया और पीसी और ज्ञात करना है, यानी एबी, बीपी और पीसी, ये तीनों लंबाइयां आपको ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के बाद में एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी और बीपी बराबर पीसी, इनसे दो समीकरण मिलेंगे। दोनों समीकरणों को आप हल करोगे, एक्स और वाई के मान आ जाएंगे। तो आपसे भी कर सकते हैं क्योंकि बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा। 7वां प्रश्न है, मैंने प्रश्न लिखाया है, आपसे हम करेंगे एपी के बीच की दूरी निकाले, पीबी के बीच की दूरी निकाले, पीसी के बीच की दूरी निकाले। इससे दो समीकरण एक्स और वाई के रूप में प्राप्त होंगे। बाद में विलोपन विधि से आप एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, मैं समझा दूंगा। कोई भी प्रश्न आपको नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रश्न सर समझ में नहीं आया या दोबारा बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 ये वैसे देखिए प्रश्न है, बिंदु 5 0 और 0 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, देखो 9.2 में से प्रश्न है, बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। तो बस क्या पूछेगा, P का निर्देशांक पूछेगा। अंतर्विभाजित करता है। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए लड़को। बस ये भी आराम से एग्जाम्पल ही है सब। 5 0 प्रश्नावली 9.1 और 9.2 निकालने के बाद ही इधर विविध की तरफ मुंह करें, क्योंकि उसी का सारांश है। अब बिंदु P है यहाँ, जिसके निर्देशांक माना एक्स वाई है। कल अपन बात कर रहे थे M1 अनुपात M2 कितना है, 3 है। तो बस डायरेक्ट एक्स और वाई के मान निकालने। कौन सा सूत्र लगेगा, एक्स के लिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो जो गणना करने के बाद आएगा वो x का मान होगा, देन y का मान M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये सूत्र किसके लिए लगाएंगे, y वाले के लिए। तो इसको भी आप कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, ये लिख लिया, लिख ले, फिर स्वयं कर ले आराम से बैठ के। करना ही क्या है, सवाल ही तो निकालने हैं। देखते हैं 8वां है, यदि बिंदु 1 2 -1 अक्ष और 2 3 सरेख हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये एक ही रेखा में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो ये ए बिंदु है, इसके निर्देशांक 1 2 है और ये 2 3 है। कार्तीय निर्देशांक तल से थोड़ा आसान हो जाता है कि कौन सा बिंदु कहां है। देखो फिर अपन बीच की दूरी के सूत्र से ही इसका x का मान निकाल लेते हैं, हल करके ही बता देता हूं। 1 2 1
2 कहां सी है देखते हैं। देखो ऐसे ही पता लग जाता है लगने में तो, लेकिन वहां तरीके से ही निकालना पड़ेगा। 1 2 1 y का मान 2, ये बिंदु यहाँ है। 1 2 चलो जी। और b 2 3, b कितना है भाई 2 और y का मान 3, यहाँ आएगा b 2 3, b 2 3 और b क्या c है 2 3, इसका नाम a दे दूं, इसका नाम b दे दूं, इसका नाम c दे दूं, तो a ये है c लिख देता हूं। और ये माइनस का 1, x का मान माइनस, और यहां y निर्देशांक की जगह x लिखा हुआ है। गर्मी लग रही थी, हिलता है क्या? हाँ, तो माइनस का 1x यहां आएगा। अब क्या मालूम है कहां आएगा, लेकिन अपन इनकी सीध मिलाई ऐसे तो लगता है कहां आएगा। तो मैं बस ये बता रहा था कि भाई ये कौन से चतुर्थांश में आ गया, तीसरे में, तो इसका नाम है b और निर्देशांक है माइनस का 1 और x। b क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु 1 2 और -1x और 2 3 सरेख हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन हल कर रहे थे कि 3 असरेख बिंदु से, मतलब बीच की दूरी वाले सूत्र से बहुत लंबा पड़ता है। 3 एक रेखा में स्थित बिंदु हो तो इनसे जो त्रिभुज बनेगा ABC, तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इस सूत्र से, तो 3 ऐसे रेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है सरेख बिंदु से 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y0 बराबर y1 - y2 बराबर 0 से। इस सूत्र से अपन हल करेंगे तो x का मान सरलता से आ जाएगा। 3 सरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ये सूत्र आपको याद करना है। सूत्र को कैसे याद करें? सूत्र को याद कर लें, देखो 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3, सूत्र को याद करा दूं तो कोष्टक में x1 देखो 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, ऐसे राउंड है। 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में वापस 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3। तो x1 x2 x3 तीनों प्लस में है और अंदर है ना ये y माइनस वाई, y माइनस वाई, ऐसे सूत्र है। तो देखो 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, यानी y2 माइनस y3 है। 2, 2 के बाद में कितना आया 3, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में वापस 1, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 2। ये सूत्र है किसका? हमारे 3 निर्देशांक दिए गए हो तो उनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ज्ञात करने का। तो देखिए 1/2, यहां x1 का मान कितना है? x1 का मान 1, y2 का मान कितना है x, और y3 का मान है 3, प्लस x2 का मान ये रहा माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, y3 का मान 3 माइनस y1 का मान 2 और प्लस x3 का मान कितना है 2, ये रहा 2, y1 का मान 2, y2 का मान x, तो माइनस x। इससे बड़ी सरलता से हल हो जाएगा ये 1/2। अब कोष्टकों को हल कर लें। x को 1 से गुणा किया तो x, 3 से गुणा किया तो 3, माइनस का 3 एकम 3, 1 3 से गुणा हुआ 2 होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी कितना 4, और माइनस का कितना हो गया भाई 2x।
इससे सरलता से हमारे पास x का मान आ जाएगा। ये 2 इधर भाग में है, इधर जाते इसमें हो जाएगा गुणा में, लेकिन बाद में कर लेंगे। देखो x में से 2x गया, x में से 2x गया तो क्या बचा भाई, माइनस का x। 3 और 3 6 तो माइनस के, और 4 और 2 6 प्लस के, तो 0 हो गया। कितना हुआ भाई, 0। तो माइनस x बराबर, ये 2 इधर भाग में, इधर आते क्या हो जाएगा गुणा में, 0 इंटू 2, और माइनस x बराबर 0। माइनस का चिन्ह हटा दो, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करने पर, तो x बराबर 0। 0 चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, तो इस प्रश्न का ऑप्शन x बराबर 0 यानी कौन सा सही है, x बराबर 0 वाला सही है। तो देख लें एक बार, लिख लें, ये इस सूत्र से सरल हल होता है। ये 8वां क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद में चलते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां प्रश्न नंबर 9 लिख लें। ये सूत्र याद करना है। 3 से एक बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, और 3 निर्देशांक दिए गए हो तो ये सूत्र लगता है। लिख लें आप। हो गया, ये 8वां क्वेश्चन हो गया आपकी विविधता। और अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन। सारे प्रश्न ही करवा देता हूं ताकि इस प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर का प्रश्न आपका पक्का हो जाए। 9वां क्वेश्चन लिखते जाए आप। नौवां प्रश्न है, बिंदु 3A बिंदुओं 3,A और 4,1 के बीच की दूरी √10 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान होगा या ज्ञात कीजिए। ये 9वां प्रश्न है। लड़कों ऐसे नहीं कहे वैसे जब प्रश्न है तो छोड़ दें, इनको हल करना जरूरी है। और सारे प्रश्न मैंने हल करवा दिए हैं। इसके बाद में वैसे जगह 10वां प्रश्न और है, क्योंकि ये प्रश्न भी 3 नंबर लाइक है। तो देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है भाई, √10। तो हल लिखेंगे। देखो मान लो ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है, Q है। तो PQ बराबर, आपको हल ही करवा देता हूं क्योंकि समझ में आना चाहिए। तो क्या सूत्र लगेगा, x2 - x1, वहां परीक्षा में इनका जिक्र, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ का मान कितना है, √10, यानी दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 10। तो ये बीच की दूरी का ही तो सूत्र है, बीच की दूरी का ही मान है। तो बराबर √। मैंने आपको ये प्रश्नावली पढ़ाई, उस समय कहा था 2 बिंदु 4 और एक ये 5 एलिमेंट है, उनमें 4 देगा, एक पूछेगा। x2 का मान कितना है, 4। x1 का मान कितना है, 3, क्योंकि ये तो क्या है, x1 y1, ये है x2 y2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 1, और माइनस y1 का मान कितना है, 1 का होल स्क्वायर। अब ऐसी परिस्थिति में दोनों तरफ जो जहां अंडर है तो आप अंडर हटा लें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलो, तो 10 बराबर ये हो जाएगा 4 में, एक बार लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो कि क्या हो गया साथ में ही, 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो 10 बराबर अंडर रूट हट गया दोनों का, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab और प्लस a स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई, 10 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 2a
-2a और प्लस a²। एक तरफ कर रहे हैं सबको, इनको सबको उधर ले जाए तो कितना हो भाई 10, एक रे कितना 2 -2a और प्लस a²। ओके, अब 10 को भी उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा 0 और 2 -2a प्लस a² -10। तो 2 में से 10 गया तो माइनस का 8 यहां कर देता हूं। तो अब पूरे पक्ष को चाहिए क्यों लिख लो, 10 में से 2 गया तो 8। तो पहले बड़ी का 8 लिखते हैं, तो a² -2a माइनस का 8 बराबर 0। ध्यान दें, a² माइनस का 2a और माइनस का 8 बराबर a²। अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गया जो कि हमारी प्रश्नावली में है। तो अपन याद कर लेते हैं भाई, बीच वाले कैसे टुकड़े करें, जोड़ने पे तो क्या है 2 माइनस का और गुणा करने पे क्या है माइनस का 8। तो देखो a², देखो 4 में से मैं 2 घटा दूं, माइनस के 4 में से मैं प्लस का 2 घटा दूं तो माइनस का 2 आएगा। -4 को अगर 2 से गुणा कर दो तो माइनस का 8 आएगा। इसका मतलब टुकड़े क्या हो गई 4 और 2, तो माइनस का 4a प्लस का 2a माइनस का 8 बराबर 0। ये एक अलग से प्रश्नावली वाले द्विघात समीकरण की। तो बीच वाले के टुकड़े करें, जोड़ने पे बीच वाला आए और गुणा करने पे a × c आए। तो यहाँ 1 है, इसका गुणांक तो 8 हो गए। इनमें से फिर कॉमन आया a, यहां से a कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा a -4, यहाँ क्या कॉमन आया 2, तो क्या बचा a- कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो 8 में 2 का भाग दिया तो कितना है भाई 4, तो बराबर कितना आया 0। a-4 पुनः कॉमन है तो a-7, तो यहाँ क्या बचा भाई a और यहाँ क्या बचा भाई 2 बराबर 0। इन दो पदों का गुणनफल 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है, तभी संभव है ऐसा। तो या तो a-4 बराबर 0 देन a बराबर 4, या तो a का मान कितना है भाई 4, और या ये कोष्टक शून्य है, या a+2 बराबर 0 देन a बराबर -2। अतः इसके 2 मान है, अतः a बराबर 4 और a बराबर -2, ये इसके क्या है आंसर है। लिख रहे हैं, समझ में नहीं है तो पुनः देख ले एक बार, बैक करके समझ में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, रोक के देख ले आराम से। 10वां है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कई बार परीक्षा में, सरल प्रश्न भी तो आते ही है। दसवां क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो मैं तो लिख ही नहीं पाया, साफ कर दिया। अरे भाई ये रुकता है, रोक ले। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं, कोमा है बिंदुओं, कौन से बिंदुओं, 2 बिंदु दे रखे हैं 2, 1 और 1 - 2 से समान दूरी पर हो, से समान दूरी पर हो तो निम्नलिखित में से सत्य कथन है, अरे भाई समीकरण के रूप में है तो वहां दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु इनसे समान दूरी पर है, तो ऐसा समीकरण बनता है। देखो बिंदु ये रहा, मान लो ये P है और इसके निर्देशांक XY है, इनसे A बिंदु यानी 2,1 समान दूरी पर है और ये बिंदु भी समान दूरी पर है, यानी बिंदु XY बिंदु 2, 1 से और 1 - 2 से समान दूरी पर स्थित है।
तो निम्न में से सत्य कथन है, यानी समीकरण टाइप में आंसर दे रखे हैं। तो समीकरण टाइप में आंसर कौन सा आएगा? तो देखो समान दूरी पर, इसका मतलब पीए और पीबी बराबर है। हल हल कि प्रश्नानुसार पीए बराबर पीबी, पीए बराबर है पीबी। तो लिख दो अंडर रूट इसका क्या सूत्र होगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन पीबी के बीच की दूरी वही x2 माइनस x1 यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस का है 2 तो क्या हो जाएगा? प्लस का। माइनस का है 2 तो क्या हो जाएगा? प्लस का। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया? वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, यानी ये समीकरण बन गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये सारे के सारे सूत्र कौन से टाइप में है? a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर में है। तो इसकी सर्वसमीका a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? प्लस। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? प्लस। तो देखते हैं, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2a की जगह x, b की जगह 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो खुल गया, ये भी खुल जाएगा ऐसे ही। y स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह y, b की जगह 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर ऐसे ही ये खुल जाएगा x स्क्वायर माइनस 2a, b की जगह 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2a की जगह y, b की जगह 2 प्लस b का होल स्क्वायर। ये लो जी। चलो एक बार थोड़ा गुणा उना कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x और ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2y, 2 इंटू y प्लस का 1 बराबर x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 और प्लस y स्क्वायर और प्लस का 4y और प्लस का 4। देखो जो समान है ना उनको तो काट दो, क्योंकि ये x स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो शून्य आ जाएगा। तो आप ऐसे काट दो, काटने पर भी दिखना चाहिए, ऐसा काटे, ऐसा नहीं काट के दिखाई नहीं दे y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक है भाई। और तो कटे नहीं, सबको इधर ले आते। आओ भाई इधर आ जाओ सब। कौन कौन? ये वाले। ये तो क्या हुआ? 4x, ये क्या हुआ? 4, ये क्या है? 2y प्लस का 1 और इधर से ये आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा भाई? 2x। इधर आते ही ये 1 किसका हो जाएगा? माइनस का। 4y किसका हो जाएगा? माइनस का 4y और 4 किसका हो जाएगा? माइनस का 4 बराबर इधर क्या बचा? शून्य। क्या करने पर? पक्षांतरण से, पक्षांतरण से। अब देखो x को जोड़ दो, 4 में से 2 गया, 4 में से क्या गया? 2, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, घटेंगे आपस में तो क्या आया? माइनस का 2x। 4 में से 2 गया तो माइनस का 2x। अब y वालों को कर लो, y और y 4 और 2 कितने हो गए? माइनस के 6y। और अब देखो भाई ये जोड़ देख लो इनका, ये 4 में से 4 घट गया, हटाओ, घट गए। 4 में से 4 घट गया, ये 1 में से 1 घट गया तो बराबर कितना बचा फिर? 0। अब देखिए इनमें कॉमन है, क्या कॉमन है? माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन है तो यहाँ क्या बचा? x। या प्लस का कितना बचा? 3y बराबर 0। क्योंकि आंसर में ऐसा समीकरण दिया हुआ नहीं है तो उत्तर यही होता नहीं। तो देखो 2 इधर गुणा में इधर होते ही क्या हो जाएगा? भाग में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि x प्लस 3y बराबर 0 बटा माइनस 2। 0 में माइनस 2 का भाग दें तो x प्लस 3y बराबर कितना भाई? 0। तो ये वाला समीकरण है ना, अब इससे ज्यादा नहीं है। तो ये वाला समीकरण हमारा क्या ऑप्शन है?
तो इसका उत्तर कह सकते हैं। तो इस टाइप में आएगा। परीक्षा में यदि इस प्रश्न को देंगे तो कैसे देंगे कि सिद्ध कीजिए कि x + 3y है बिंदु xy और बिंदु इससे समान दूरी पर स्थित समान दूरी पर हो तो इसका आंसर x + 3y = 0 आता है। एक बार देख लें। अब चलते हैं बड़े प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 11। ये 10 प्रश्न आपके A to Z हो गए हैं और 1 से लेके जो 10 प्रश्न है इन प्रश्नों में से भी प्रश्न आ सकता है, तो आप चिंतित रहे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेके और 21 तक प्रश्न है, वो अभी अपन कर लेते हैं। बड़े सरल प्रश्न है, कुछ मैं आपको वैसे समझा देता हूं और कुछ आपको मैं हल करके बता देता हूं। 11वां आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि ऐसा प्रश्न सरल प्रश्न है। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र ही आपको लगाना है। लिख लें, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष 11वां, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष, चतुर्भुज है तो 4 शीर्ष है। एक चतुर्भुज के शीर्ष देखो 1 4 कोमा -5 4 कोमा -5 -3 और 1 -3 हो तो चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ऐसा प्रश्न 2019 में आ चुका है, चतुर्भुज का प्रकार बताइए। और इस साल में ऐसा ही आने की संभावना है, बताइए। चलो देखते हैं। ये चतुर्भुज है, इसके शीर्ष से मान लो A, B, C और D। लड़कों आराम से कर सकते हो। अभी इस चतुर्भुज का हमें पता नहीं कि आयत है या वर्ग है। जैसे निर्देशांक आएंगे, जैसे इनके बीच की दूरी आएगी, भुजाओं की लंबाई आएगी, वैसे ही अपन पता करेंगे कि ये चतुर्भुज वर्ग है, आयत है या समचतुर्भुज है। 2-3 ही तो बात है। अगर देखो पहले सबसे पहला काम क्या ज्ञात करना है, ए बी के बीच की दूरी। बताओ ज्ञात कर लोगे? कर ही लेंगे ज्ञात। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाले। ऐसे ही BC ज्ञात कर लेंगे, फिर ऐसे ही CD ज्ञात करेंगे और ऐसे ही क्या ज्ञात कर लेंगे, AD। यदि चारों भुजाएं बराबर आ जाए इसका मतलब है वर्ग और समचतुर्भुज की संभावना है। और फिर AC और BD का मान ज्ञात करेंगे। AC विकर्ण और BD विकर्ण की लंबाई, AC और BD। यदि ये दोनों भी आपस में बराबर आ जाए तो वर्ग है, ये आपस में दोनों अलग अलग आ जाए तो समचतुर्भुज है। दूसरी पोजीशन ये बनेगी कि आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर है और आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर हैं, इसका मतलब आयत या समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और अगर विकर्ण बराबर है तो आयत है, और नहीं तो क्या आएगा भाई? देखो लिख लो, वर्ग कैसे सिद्ध होगा? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, यहां लिख देता हूं थोड़ा जगह में। अगर आपके चारों भुजाएं बराबर सही, वह विकर्ण बराबर आ जाए तो ये वर्ग होगा। क्या होगा भाई? वर्ग। अगर आपके चारों